ओके, तो आज हम दो बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक तो अपना जो भी मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जो भी 3D का असेट्स होता है उसको अच्छी तरह से आपको हैंडल करना आना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी कल ही अपने फेसबुक ग्रुप पे मैंने बहुत सारे बेड शेयर किए, राइट। तो लेट्स से आपके पास वो असेट्स रहेंगे या कहीं बाहर से होंगे असेट्स। सो बेसिकली असेट्स आपके पास कहाँ से भी आ सकते हैं। तो वो जो असेट्स होता है ना, वो 3D मैक्स में एकदम अच्छी तरह से उसको हैंडल करना आना चाहिए। ओके। सेकेंड चीज़ जो कि मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हमने कोई भी बाहर का वेबसाइट से एक PBR मटेरियल्स डाउनलोड किया अदर देन पॉलीगॉन, लेट्स से अदर देन पॉलीगॉन, क्योंकि पॉलीगॉन का उसका खुद का एक छोटा एप्लीकेशन है, प्लगइन जैसा, जो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। या तो आपको मालूम है कि वहाँ से खाली पॉलीगॉन के जो पेड टेक्सचर्स होते हैं ना, वही खाली वो लेता है। ओके। और उसके ब्रांचेस बना के वो अपने को असाइन होता है। तो उसी की तरह अपने को कैसे उसमें कनेक्टर में यूज़ करना है। ओके। तो ये जो कनेक्टर है ना, मैंने बहुत बार सबको बोल चुका हूँ कि आपको डिज़ाइन कनेक्टर डाउनलोड करना है, ठीक है। डिज़ाइन कनेक्टर क्यों मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि डिज़ाइन कनेक्टर तो वो सारे जो चीज़ें हैं एक पेड प्लगइन के माफिक वो करता है। अभी पेड प्लगइन मैं आपको बता दूं कि पेड प्लगइन लेट्स से ये है अपना डिज़ाइन कनेक्टर का वेबसाइट। ओके। यहाँ पे जाओगे, कनेक्टर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से कुछ ऐसे दिखाई देगा। और ये एक विजुअल कैटलॉग है कि आपके पास होना ही चाहिए अगर आप 3D मैक्स इस्तेमाल करते हो तो। दूसरा, अगर आप पूछोगे कि इसी की तरह एक प्रोजेक्ट मैनेजर करके है, के स्टूडियो का है, ये देखो प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके। अभी एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुमने वो परचेस किया तो वो आपको $45 का मिलेगा। ओके। वो सारे चीज़ें मतलब एक 3D असेट्स को ऑर्गेनाइज करना, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना, कैटलॉग की माफिक, एक विजुअल कैटलॉग की माफिक उसको यूज़ करना, हम इसमें काम करते हैं। ओके। तो वही सारे चीज़ें आपको यहीं पे फ्री मिल रही है। ओके। मैंने ये आपको बार बार बोला है, ये मैंने लेक्चर्स में भी बोला है कि आपको डिज़ाइन कनेक्टर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एक तो आपका जो वर्क फ्लो है वो एकदम आसान हो जाएगा। वर्क फ्लो मतलब आप जब भी कोई भी असेट बाहर का इंपोर्ट करते हो तो उसके जो सारे टेक्सचर्स होते हैं या सपोर्टिंग फाइल्स होते हैं वो मिसिंग नहीं होती। ओके। लेट्स सी हाउ, मैं आपको विल डिस्कस नाउ। लेट्स से मुझे अभी एक कोई ऐसा एक सोर्स ओपन करता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। ओके। लेट्स से यहाँ पे ओके सीलिंग फैन है फॉर एग्जांपल। ओके। तो अभी तो मैंने उसका, एक मिनट में यहाँ से पहले ना उसको रिमूव कर देता हूँ, राइट क्लिक से रिमूव कस्टम प्रीव्यू। ओके। तो पहले कुछ ऐसे था, ठीक है ना। पहले तो सबके पास आपको जो 3D असेट रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। जो भी 3D मैक्स का जो वर्जन है वो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, और VR मतलब वीरे। ओके। सो ये जनरली क्या होता है, जब भी हम डायरेक्टली हम इसको इंपोर्ट करते हैं, मतलब यहाँ से ड्रैग करते हैं, तभी समझ में आता है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है और कैसा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आपको जो उसके साथ में जो प्रीव्यू मिलता है, असेट के साथ हर टाइम प्रीव्यू मिलता है, तो उसको तुम असाइन करो पहला। ओके। असाइन करने का तरीका क्या है, जो प्रीव्यू आपको पसंद है क्लिक करके ड्रैग कर दो, इसके ऊपर रख दो, ठीक है। और यहाँ बोला है हाइड करना है क्या प्रीव्यू, सो नो। ओके। यहाँ पे अगर तुम नो करोगे तो वो जो इमेज है इसके ऊपर प्रीव्यू आ जाएगा। व्हेन यू डबल क्लिक, तो डबल क्लिक करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सा असेट इंपोर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये हैवेल्स का फ़ैन है, और इसका वर्जन कौन सा है, और ये उसका प्लगइन, मतलब कौन से प्लगइन को ये सपोर्ट कर रहा है राइट नाउ। ओके। सो नाउ लेट्स से मैं इसको अभी इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। नाउ यू विल सी दिस मर्ज एंड प्लेस। ओके। सेकेंड ऑप्शन है मर्ज प्लेस एंड एक्सरेफ। एक्सरेफ यानी प्रॉक्सी के जैसा ही होता है, 3D मैक्स का स्टैंडर्ड ऑप्शन है।
and if you want as a proxy you can do as a proxy as well, but personally I don't prefer this option. Why? Because I want to edit or I want to do anything else later on, I cannot do that. ओके, सो लेट्स से मर्ज एंड प्लेस, मैं यहाँ पे मर्ज एंड प्लेस पे क्लिक करता हूँ. नाउ यू कैन एबल टू सी एज अ ऑटो ग्रिड वो उसका सरफेस लेता है. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके ऊपर वो आ जाएगा. ओके, सो जैसे मैं क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे उसका देखो और एक ऑप्शन आता है, ऐसे 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 हम कितने बार भी वो एसेट ले सकते हैं. जस्ट इमेजिन आपको कोई एक ट्री असाइन करनी है, मतलब ट्री इंपोर्ट करके कुछ एक थोड़ा सा पॉपुलेट करना है, तो कितना आसान हो जाएगा इस प्रोसेस से. ओके, मैं अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं राइट क्लिक कर देता हूँ. सो आई विल कम आउट ऑफ दैट कमांड. देखा कि जैसे मैंने कमांड से बाहर आया तो वो पूरी तरह से सिलेक्शन दिखा रहा है. दैट मीन्स हम इसका और एक बेनिफिट उठा सकते हैं. डायरेक्टली यहाँ पे आके यू कैन से ग्रुप, और एक साथ सबको ग्रुप हो जाएगा. मतलब कहीं भी आपको आपके सीन में मैस नहीं होगा, एक एक पार्ट अलग अलग जहाँ होता है वैसा नहीं होगा. ओके, होता है ना, कभी हम कभी मर्ज करते हैं तो एक पार्ट उसका टुकड़े में आता है, एक पार्ट दूसरे हिस्से में आता है. सो वो वैसा नहीं होगा. यू कैन डायरेक्टली से ग्रुप. ओके, बिफोर डूइंग द ग्रुपिंग मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने ये चीज़ को इंपोर्ट किया तो उसके साथ में जो मटेरियल्स है तो वो भी आ चुका है. ओके, तो जनरली क्या होता है, हम जब भी इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ से कस्टमाइज में जाकर कस्टमाइज कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट पाथ पे क्लिक करके यहाँ पे उसका एक्सटर्नल फाइल्स डालते हैं. राइट, तो अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ से ऑलरेडी उसने मतलब एक्सटर्नल फाइल्स का जो पाथ है वो ऑलरेडी वो उसमें आ चुका है. फाइन, तो ये अपना प्रोसेस बच गया. वापस एक्सटर्नल फाइल्स में डाल के वो पाथ कॉपी करके यहाँ से वो प्रोसेस निकल गया. पूरी तरह से यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन तुमको मिल गया. ओके, अभी हम इसका मटेरियल चेक करेंगे. आई प्रेस M ऑन माई कीबोर्ड. लेट्स से यहाँ से फाइन, डबल क्लिक, यू कैन सी दिस. ये है उसका प्रॉपर मटेरियल. शैम्पेन ब्राउन इसका मटेरियल है और विथ मटेरियल वो आ चुका है. ओके, अभी लेट्स सी, अभी हम जब भी उसको मटेरियल असाइन करते हैं, कोई भी एक PBR मटेरियल कोई किसी को असाइन करना है. ओके, अब मेरे पास सामने ये ऑब्जेक्ट है, अभी मैं इसके ऊपर ही डेमो दिखा देता हूँ. बट आप समझ जाओ कि आपको कहीं भी PBR टेक्सचर असाइन करना है, वो फ्लोरिंग रहेगा या ग्लास रहेगा, कुछ भी रहेगा, वहाँ पे असाइन करना है तो वही रूल्स लागू होगा जो अभी मैं बता रहा हूँ. ओके, फर्स्ट सबसे पहला मैं कनेक्टर स्टार्ट करता हूँ. कनेक्टर स्टार्ट करने के बाद गो टू विंडोज़. ओके, विंडोज़ में आपको मिलेगा PBR मटेरियल मिक्सर. ओके, जैसे PBR मटेरियल मिक्सर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक ऐसा ग्लोब आ जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी क्या बोलते हैं, कुछ मैंने मटेरियल्स डाल के मतलब चेक किए हैं. ओके, तो वो कैसे करना, आप पहले साइट से वो चीज़ डाउनलोड कर लो. देखो मैंने ये जो टेक्सचर है ना, ये टेक्सचर को मैंने डाउनलोड किया है. ये सामने जो टेक्सचर है इसको मैंने डाउनलोड किया है यहाँ से. जैसे मैंने डाउनलोड किया और मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं मेरा फोल्डर सर्च करता हूँ txt. ओके, ये मेरा टेक्सचर है और इसको यहाँ कैसे लाना है, यहाँ पे क्लिक करना है प्लस साइन को, और यहाँ से जो टेक्सचर जो भी तुम्हारा फोल्डर है जो तुमको वहाँ पे चाहिए, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से सिलेक्ट कर दो तो यहाँ पे वो आ जाएगा. ओके, सीधी सिंपल सी बात है. यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करते जाओ तो सारे जो टेक्सचर्स, सारे जो फोल्डर्स तुमको चाहिए वो यहाँ पे आते जाएंगे. तो लेट्स से ये टेक्सचर है, तो ये टेक्सचर मैंने क्या किया है, डायरेक्टली ऐसा ट्रैक किया है यहाँ पे. ओके, ये जो डिफ्यूज़ है, इसके बाद में कौन सा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे DISP लिखा है, मतलब दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट तरीका दोनों होता है. इट इज़ कॉल्ड हाइट मैप ऑल्सो. सो लेट्स से दिस इज़ द हाइट मैप. यहाँ से मैंने ड्रैग किया है इसको यहाँ पे. ये नॉर्मल मैप है, जो ब्लूइश टिंट रहता है वो नॉर्मल मैप है. ये नॉर्मल मैप आ गया. और ये रफनेस यू कैन असाइन विद द स्पेक्युलर. देखो यहाँ से मैं एक बार उसको ना रीसेट कर देता हूँ ताकि तुमको पहले से समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ. यहाँ से मैं आता हूँ बेस कलर में, दैट इज़ डिफ्यूज़, ये डाल दिया.
और सॉरी स्पेकुलर लेता हूँ, यहाँ से डिफ्यूज़ डाल दिया। ओके, थोड़ा नीचे लेता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ नॉर्मल। ओके, अब लेता हूँ हाइट, मतलब अपना डिस्प्लेसमेंट मैप। ओके, जस्ट सी कैसा वो हो गया, पहले कैसे था एकदम। उसका जो शाइन है, उसका जो बम्पीनेस है, देखो प्रॉपर उसका जो ग्रूव्स है एकदम अच्छी तरह से दिख रहे हैं अभी। फाइन, अभी 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 अपना ये हो गया है। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे जो रफनेस है ना, ये मैं स्पेकुलर को इस्तेमाल करता हूँ, सॉरी ग्लॉसीनेस में इस्तेमाल करता हूँ, रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस को। तो यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख देता हूँ, तो देखो कितना एकदम रियलिस्टिक ग्लॉसीनेस उसका दिख रहा है। फाइन, तो अपने को ये प्रीव्यू तो मिल गया ना, तो ये कौन सा मैप कैसे असाइन करना है, राइट। तो अभी अभी यहाँ पे आना है, यहाँ पे डायरेक्टली तुम यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। ये मैंने डिफ्यूज़ को असाइन कर दिया। फाइन, फिर डिस्प्लेसमेंट तो अभी नहीं चाहिए मुझे। लेट्स से मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस पे डालता हूँ। इसको मैंने डाल दिया रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस पे। यहाँ पे हम प्रीव्यू देखेंगे इसका। ओके, फाइन, रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस और हल्का सा रिफ्लेक्शन दे दिया मैंने यहाँ पे। और एक चीज़ है, यहाँ पे अपने को चाहिए नॉर्मल मैप। ओके, सो यहाँ पे नॉर्मल मैप है, वो लेता हूँ वीरे का नॉर्मल मैप। आई क्लिक ऑन नॉर्मल मैप और ये यहाँ पे जाएगा बम्प मैप पे। फाइन, तो हो गया अपना ये प्रॉपर PBR टेक्सचर। ओके, सो एकदम सिंपल तरीका है। यहाँ पे क्या किया है मैंने, डिफ्यूज़ में डाला, एक रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस में डाला और नॉर्मल मैप में डाला। ठीक है, हालांकि मैंने इसमें डिस्प्लेसमेंट मैप लिया नहीं है, डिस्प्लेसमेंट मैप लेंगे तो और अच्छा होगा, बट प्रीव्यू के लिए मैं इतना काफ़ी, मतलब इतना लिमिट रखता हूँ। ओके, अभी लेट से मुझे इसी फ़ैन को असाइन करना है, हालांकि फ़ैन पे असाइन नहीं करना है इसको, बट तो भी जो सामने है इसको मैं असाइन करता हूँ। लेट से मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ, फाइल से ओपन। इसको मुझे असाइन करना है ये वाला। सो आई क्लिक हियर, असाइन इट एंड से शो। जैसे मैं असाइन करता हूँ, लेट्स चेक कि वो कैसे असाइन हो गया है। टोटली मेसअप है, नो प्रॉब्लम। आई से मॉडिफाई, आई से UVW मैप। ओके, UVW मैप कैन से प्लेस एज अ बॉक्स, नो प्रॉब्लम। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, आई कैन से पेस्ट इंस्टेंस, तो सबको वो चेंज हो जाएगा, सारे जो भी फैंस हैं यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, बाय द वे जो अपना लेक्चर है ना, मतलब ये लेक्चर ये नहीं कि आपको टेक्सचरिंग करना कैसे है। ठीक है, ये मैं वर्कफ्लो बता रहा हूँ कि आपको कनेक्टर आपके वर्कफ्लो में रखना है। ओके, अभी कोई भी आपको अगर मॉडल इंपोर्ट करना है तो आपको विद टेक्सचर आपको आ जाएगा। लेट्स से मैं अभी ये कैंसिल कर देता हूँ। फाइन, लेट्स से CG एक्सिस में एक कोई भी एक मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, वीरे में आता हूँ। फाइन, अभी इसके लिए मैंने क्या किया है, कनेक्टर में मैंने 2-3 मैप्स, मतलब 2-3 मटेरियल होते हैं ना, एक वीरे का होता है, फिर सिनेमा 4D होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उसमें मैंने वीरे और ये मैप्स को मैंने अनजिप कर दिया है। तो आपको भी वही चीज़ करना है, अनजिप करना है। अगर तुम जिप करके रखोगे एंड यू एक्सपेक्ट दैट वो जिप से भी उठा लेगा, तो वो नहीं होगा। ओके, तो उसको अनजिप करके रखना है और उसके स्ट्रक्चर में ऐसा रखो। ओके, सो लेट्स से अभी इसका जो प्रीव्यू है, फाइन, इसका जो प्रीव्यू है यहाँ पे ऐसा है। मैं यहाँ से ट्रैक कर लेता हूँ उसको। ओके, मर्ज एंड प्लेस, तो विथ टेक्सचर वो आ गया है। ओके, विथ टेक्सचर वो आ गया है। तो विथ टेक्सचर क्यों आया है, क्योंकि मैंने उसका जो मैप है, किधर गया कनेक्टर, हाँ, इसका जो मैप है वो मैंने अनजिप करके रखा है।
ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना अनजिप करके रखा हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये सारे जो उसके बटन्स वगैरह जो है वो भी मैप्स मैंने असाइन करके रखा है। खाली आपको अनजिप करना है, जो भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपका बहुत सारा समय बचेगा और एक असेट को क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर वे में आप उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, आई थिंक ये आपका कनेक्टर का थोड़ा सा एक क्लियरेंस आया होगा कि आपको काम कैसे करना है डिज़ाइन कनेक्टर के हिसाब से। अगर इसी में आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में डालना या तो मुझे बता देना, सो आई कैन क्लियरिफाई मोर ऑन दिस डिज़ाइन कनेक्टर। मैं इसको हर टाइम इस्तेमाल करता हूँ, जब भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूँ तो डिज़ाइन कनेक्टर मेरा जो मर्जिंग का ऑप्शन है मैं इसी के ऊपर पूरा डिपेंड रहता हूँ। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का लाइक देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पक्का सब्सक्राइब करना, मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ। येस, एज एंड ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।